नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड किसी महान पुरुष ने कहे हैं, तो हमको इस बात पे अमल करना चाहिए और अमल कर भी रहे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे सारे लेक्चर्स आप बड़ी शिद्दत से देखते हैं और यही आपको भी ज़रूरत है और यही मेरी भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आना चाहिए। और वो रिजल्ट कैसे आएगा? आप उस पर एफर्ट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों से नाराज़ हूँ इस बात को लेकर कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखते हैं। देखिए, आप कहीं अगर जाते हैं, मान लीजिए मार्केट गए, थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है? प्लीज़ कोऑपरेट। अगर आप मार्केट में कोई कपड़ा लेने जाते हैं, मान लीजिए कोई आपने शर्ट खरीदी है एक, ठीक, अब अगर 300 रुपये की लगी तो आपने उसको ले ली और आप उसको लेकर चले जाए, क्या आप उसको बिना पहने ही कह देंगे भैया इसका कपड़ा उधड़ रहा है, ये गंदा हो रहा है, ये कपड़ा ठीक नहीं है, और उसको बिना यूज किए ही वापस कराएंगे? ये तो आपकी एक इच्छा हुई, ये आपका अनुभव नहीं हुआ। अनुभव कब होगा? एक्सपीरियंस कब होगा? जब आप उसको 3-4 दिन पहनोगे और उसका रोया निकलने लगेगा या वो कपड़ा गंदा साबित हो जाएगा आपके हिसाब से, तभी तो आप उसको बाहर वापस करोगे जाके। वो एक्सपीरियंस होता है। फिर आप वहां पे उस दुकान से सामान नहीं लोगे। सेम एज हियर गाइस, आप भी पहले लेक्चर को पूरा टाइम दीजिए। मेरा आप एक भी लेक्चर आप पहले देखिए एंड तक। अगर आपको लगता है कि ये हमारे मतलब का है तो आप यहाँ पे रुकिए। अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज यूजलेस, सो यू कैन लेफ्ट दिस प्लेटफॉर्म। ओके, अगर आपको लगता है कि ये हमारे मतलब का नहीं है तो आप बेशक इसको मत देखिए, लेकिन एक बार जज करने के लिए आप एंड तक बने रहिए हमारे साथ। फिर आपको भी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है? और मैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन दोस्तों को जो हमारे साथ लगे हुए हैं, जो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, हमारे पूरे लेक्चर्स को लास्ट तक देखते हैं। उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारी मेहनत का कहीं ना कहीं परिणाम जरूर देंगे। और आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप भी इसको देखिए, देखेंगे तभी आप समझेंगे। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइम जोन के बारे में। अब टॉपिक पे आते हैं, नहीं कुछ लोग कहेंगे फालतू बकवास कर रहा है कोई नहीं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपसे टाइम जोन के बारे में। टाइम जोन का पार्ट 1 आया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए थे जिसके बारे में मैंने कमेंट भी कर दिया था, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बता दिया था कि कुछ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज क्लास विल बी पोस्टपोन फॉर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज हम लोग उसी में टाइम जोन डिस्कस करेंगे। और समय बचता है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे जो अगला टॉपिक होगा हमारा मोशन ऑफ अर्थ, उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो प्लीज वॉच टिल एंड माय लेक्चर। आप अंत तक मेरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इससे पहले एक छोटी सी शायरी हो जाए जरूरी है। कुछ दोस्त हैं, दोस्तों के लिए है कि वो दोस्ती निभाएं अच्छे से और नए नए खिलौनों को देखकर इधर उधर भटके नहीं, पुराने दोस्तों को हमेशा याद रखें। सुनिए। पुरानी दोस्ती को तुम नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। ध्यान से सुनिएगा, लाइन को तवज्जो दीजिए आप। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, मेरे शब्दों पे मरते थे, वो कहते हैं कि मत बोलो। आप इन लाइनों को समझिएगा, ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी की लिखी हुई है, तो हमने उनकी पंक्तियों को यहाँ पे दोहराया है अपने मुखार बिंदु से। आप
इनका मतलब समझिए, आप समझदार हैं, समझ भी गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। तो दोस्ती निभाइए, फ्रेंडशिप ऐसा रिलेशन है जो संसार में सबसे प्योरेस्ट होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ आवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज शो। चलिए आइए। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइम जोन, जिसको समय संकल्पना कहते हैं। इसका पार्ट 1 हुआ था, आज ये पार्ट 2 होगा। इसमें डिस्कस एक्चुअली हमको करना क्या था, पार्ट 2। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था यूएसए का टाइम जोन। डोंट वरी, जिन लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है, मैं यूएसए का टाइम जोन बताता हूँ, बाकी कुछ बातें जो थी वो आप पीछे देख सकते हैं। मैं आज फिर से रिपीट करा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, देख लीजिए यूएसए का भी टाइम जोन, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं, मित्र हैं, वो नहीं देखे थे। देखिए ये एक रैंडमली डायग्राम है, इसको हमने मान लिया, ये हालांकि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जस्ट कुछ हमारे भूगोल वाले होंगे भाई, वो कहेंगे कि ये क्या बना रहे हो। देखिए ये आप सभी को पता है गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है। आप यूएसए को देखते होंगे, इसका जो देशांतरीय विस्तार है यानी लॉन्गिट्यूडिनल जो इसका एक्सटेंशन है वो अप्रोक्सीमेट कितना है, तो आप लोगों को पता होगा। मान लेते हैं 75 डिग्री तक होता है, 75 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे है एक सिटी कोई बहुत अच्छा सा, और यहाँ पे है, कौन कौन सा है आप सभी को पता होगा, ये सब मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आपका पड़ता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। यहीं पे वाशिंगटन डीसी, ये सब आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये फुल फॉर्म होता है डीसी का। यहाँ पे एक अच्छा शहर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। आपसे एक सवाल करता हूं, मान लीजिए न्यूयॉर्क में अभी सुबह के, और हाँ इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल पहले डिफरेंस है वो भी आपको बता देता हूं, ये है आपका 75 डिग्री, 75 डिग्री तक है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। अब देखिए आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि यहाँ न्यूयॉर्क में मान लीजिए इस टाइम आपके न्यूयॉर्क में मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी। जो बाइडेन जी यहाँ पे हैं और इनको सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग है इनकी लगी हुई है। मान लीजिए आज आपकी डेट है 17 नवंबर 2021। अगर इनकी मीटिंग है 18 नवंबर 2020 को, 18 नवंबर 2021 को, तो इनको यहाँ से पहुंचने के लिए मतलब कितने टाइम चलेंगे। अगर मान लीजिए सुबह 8 बजे की है, तो क्या 8 बजे यहाँ से चलेंगे, 7 बजे चलेंगे या पहुंच जाएंगे, आप समझिए बताइए। ये सुबह 7 बजे चलेंगे, 18 नवंबर मतलब कल की तारीख में सुबह 7 बजे चलेंगे तो 8 बजे पहुंच जाएंगे, क्या ऐसा हो जाएगा 1 घंटे में? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे टाइम ही कुछ गड़बड़ होता है। वही आपको जो एरर है उसी टाइम एरर को समझना है। क्यों? मान लीजिए यहाँ पे अगर सुबह के 7 बजे हैं, 7 AM है, यहां पर क्या भी 7 AM होगा? सवाल है आपका उठ सकता है, यहां पर भी क्या 7 AM होगा? लेकिन मैं यहां पे आपको कहूंगा कि ऐसा नहीं होगा। पूछोगे सर व्हाई, क्यों ऐसा नहीं होगा? ड्यू टू द टाइम जोन, डिफरेंट टाइम जोन है इसके पास। क्यों? आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, 1 डिग्री बराबर आप कितना पढ़ते हो? 4 मिनट। सब बता चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा है पीछे के लेक्चर देखिए। फिर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, और 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं? 15 डिग्री। ये बात आप सभी जान चुके हैं।
अब आपने देखा है कि जब 75 डिग्री है, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो आप समझ लीजिए 15 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 घंटे। अब हमें 75 डिग्री निकालना है, तो आप देख लीजिए 75 डिग्री का अगर हम निकालते हैं, 15 से भाग दे देते हैं, 15 पचे 75, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 निकले। बात समझ पा रहे हैं? ये 5 टाइम जोन निकल रहे हैं। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट ओनली दिस इज द टाइम जोन ऑफ यूएसए। डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, यानी 5 टाइम जोन बनेंगे। तो भाई साहब एक हमने मान लिया ये वाला टाइम जोन हो गया, एक टाइम जोन ये हो गया 2, एक टाइम जोन 3, एक टाइम जोन 4, एक टाइम जोन ये 5। यहां पे टाइम जोन जो होगा यहां से डिफरेंट टाइम जोन होगा। अगर यहां 7 AM है, समझिए, तो पीछे कितना रहा होगा, अभी यहां 6 ही होगा, यहां 5 होगा, यहां 4 होगा, यहां 3 होगा, ऐसे चलता है। समझ रहे हैं? यानी यहां से 5 घंटे आप पहले पहुंच जाइए। अगर यहां 7 बजा है तो यहां भी 2 ही बजा है। समझ रहे हैं? इस तरह से फासला हो जाता है और आप कहते हो कि बुलाया कब था और पहुंची कब है आप। समझ रहे हैं? तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। इसलिए टाइम के बारे में इश्यू मत बनाया करिए। समय समय है, समय की मांग बहुत ज्यादा है, और जो समय को समय नहीं दे सका वो समय को समय कभी बना भी नहीं सकता है, और समय फिर कभी उसको बनने का मौका नहीं देता है। समझ रहे हैं? समय क्या है? मैंने जो 2 लाइनें 3 लाइनें बोल दी हैं, इनको आप पॉज करके सुनिएगा। ठीक है? तो ये यूएसए का टाइम जोन है, आपको पता चल गया। 5 टाइम जोन है यूएसए में। तो अब भैया यहाँ से मीटिंग करने जाना है, तो इनको समय के हिसाब से जाना पड़ेगा। अगर इनको 8 बजे यहाँ पहुंचना है, समझ लीजिए, अगर 8 बजे इनको पहुंचना है तो इनको यहाँ से कितने बजे निकलना पड़ेगा, आप बताइए। अगर मान लीजिए 8 बजे यहाँ पे पहुंचना है, मान लीजिए इनको यहाँ पे 8 बजे पहुंचना है, ठीक है, तो इनको यहाँ से 2 बजे ही चल देना है, तभी ये टाइम से पहुंच जाएंगे। मतलब 5 टाइम जो बने, 3 बजे चलेंगे, तब 3 और 5 8 हो जाएंगे, यानी ये पहुंच जाएंगे इतने टाइम। ठीक है, ये बात। अब आइए हम किसी दूसरे देश का टाइम जोन देख लेते हैं। 1-2 एग्जांपल्स हैं, बाकी टाइम जोन आपको नहीं इतना ज्यादा पढ़ना है। ये एक कैलकुलेशन थी जिसको मैंने समझाया, समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए इसको मैं रख करता हूं। ये तो था यूएसए का, ये पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम लोग रसिया का भी देख लेते हैं, चलिए, फिर इंडिया का दिखाएंगे। 2 ही 3 एग्जांपल आपको बताना है रसिया का। देखिए ये आपका अफ्रीका वाला रीजन है, हम इसको छोड़ते हैं। ये यहां से आप उठाते हो, ये आपका यूरोप, है ना। यहां पे आप मान लीजिए ये आपका पड़ता है, ये आपने मान लिया ये युगाल पर्वत है। मान क्या लिया, मानना पड़ेगा। कौन सा पर्वत है? युगाल पर्वत, यूराल पर्वत। इंग्लिश वाले भैया परेशान ना होइए, यूराल माउंटेन ही कहते हैं, लिख लेना इंग्लिश में। यूराल पर्वत इधर पड़ता है आपका कैस्पियन सागर, यहां पड़ता है काला सागर, नीचे पड़ता है ये मेडिटेरेनियन सी, लिख दे कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये आपका पड़ता है काला सागर, ये आपका मेडिटेरेनियन सी, हिंदी वाले भूमध्य सागर। ये क्या मैं बता रहा हूं, दिस इज नथिंग बट दिस इज द बॉर्डर लाइन ऑफ यूएसए, सॉरी, यूरोप एंड एशिया। समझ रहे हैं? ये पूरा महाद्वीप का जाता है यूरेशिया, यानी इधर का है यूरोप, इधर है आपका एशिया। ये एक्चुअली डिवाइडिंग लाइन है एशिया और यूरोप की। कोई पूछे आप क्या बताएंगे? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, सीमा बनाते हैं एशिया और यूरोप की। बात क्लियर? ओके, ठीक है। अब हम बताना क्या चाहते हैं, यूरोप में एशिया का टाइम जोन, सॉरी एशिया नहीं, रसिया का।
तो देखिए ये रसिया आपका यहाँ से है कुछ कुछ, काकेशस माउंटेन तो देखते हैं, काकेशस माउंटेन एक्चुअली यूरोप क्या बोलते हैं यूरोप में है, यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन है, आप सभी लोग ये पढ़े हैं। और ये जो है किसमें आता है, ये आपका आता है काकेशस माउंटेन एक्चुअली रसिया के ही पार्ट में आता है, जो रसिया का पार्ट यूरोप में। आप सभी को पता होगा इधर बर्फीला इलाका है, यहाँ पर पाई जाता है बर्फोयांश। एक्चुअली मैंने ये सब बातें बता दी हैं आपको एशिया जब कॉन्टिनेंट पढ़ाया था पीछे, लेकिन अब जब यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी तो बताऊंगा। चलते चलते दो चार तथ्य आ जाते हैं तो भाई साहब बताना तो बनता ही। यहाँ पे कौन सा एक जगह है रूस का है, बर्फोयांश, बर्फोयांश बहुत ही ठंडा जगह है, रूस का ही नहीं साइबेरिया में पड़ता है, साइबेरिया क्षेत्र में दुनिया का सबसे ठंडा जगह है बर्फोयांश। ये कौन सा रीजन है, साइबेरिया वाला प्रदेश, साइबेरिया किसका है, रसिया का इलाका है। ठीक, ये बात आपको पता है। तो मैं बता रहा हूं कि इधर जो रूस की जो पॉपुलेशन है वो इधर नहीं ज्यादा रहती है, पॉपुलेशन जो है यूरोप वाले पार्ट में रहती है, यूरोप में जो रसिया का है, यानी यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक, एस्किमो वगैरह आगे पाए जाते हैं, मतलब बहुत ठंडी प्रदेश होते हैं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे ये चीजें मैंने बताया। अब यूरोप के अंदर जो एशिया है, सॉरी रसिया, ये यहाँ से लेकर के इसका डिवीजन है यहाँ तक का, आपको ये मैप में दिख रहा है, ये तो ये जो है मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, आपको क्लियर कर दूंगा। ये एक्चुअली जो डिवीजन है इसका लॉन्गिट्यूडिनल जो मतलब एक्सटेंशन है, ये 165 डिग्री के अराउंड है, 165 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल जो आपका क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन। देशांतरी विस्तार इसका कितना है, 165 डिग्री तक है आपका। तो आप समझ लीजिए अब इसको 165 डिग्री जो है, तो 165 डिग्री को अब हम इसको सही करेंगे तो क्या होगा देखिए सॉरी, तो 165 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल। अब क्या आप समझिए यहाँ पे अगर मॉर्निंग का 5 बजा है, मान लीजिए यहाँ पर 5 AM हुआ है, तो क्या आप बताएंगे क्या यहाँ पे भी भैया 5 AM हुआ होगा, नहीं भाई साहब, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ 5 AM नहीं होगा, यहाँ पे जब 165 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस है तो आप समझ लीजिए 165 डिग्री को अगर हम 15 से भाग देते हैं तो कितने, 15 दाम 150, 15 11 बार में जा रहा है, यानी यहाँ पे अप्रोक्स 11 टाइम जोन हो जाएंगे, यानी रसिया हैव इट्स 11 टाइम जोन। ठीक है, रसिया के पास 11 टाइम जोन होंगे, यानी अगर यहाँ पे 5 AM बजा होगा तो यहाँ से 11 घटा दीजिए, कितना बचेगा, आप जोड़ सकते हैं ठीक, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपको रसिया के लिए होगी। अब आप ये भी देख चुके हैं, अब आपको हम कुछ और अच्छा बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ कर दें, ले चुके होंगे। ये टॉपिक बीच में है थोड़ा सा, उतना इंटरेस्टेड भी है, लेकिन आप देखिए इंटरेस्टेड तो ज्योग्राफी है ही है, ज्योग्राफी का दूसरा नाम ही इंटरेस्ट होता है, बस आपको इसमें नक्शा बनाने की कला आनी चाहिए। अगर आपको मैप बनाना आता है सर तो आप ज्योग्राफी में बादशाह बन जाओगे, बस मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी और मैप बनाना सीखना पड़ेगा। आइए हम लोग अपने भारत पे चलते हैं, जो बाहों को अपनी पसारे हुए ऐसे खड़ा है, जिसका नाम है क्या, इंडिया आप सभी लोगों को पता होगा भारत का नक्शा, देखिए बनाता हूं, एक रफली डायग्राम में थोड़ा सा चाहूंगा कि बन जाए। ओह जस्ट मिनट,
एक सेकेंड। खोपड़िया नहीं बन रही इसकी। ये कुछ एक हमने रैंडमली एक डायग्राम बना लिया है, बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन जैसा भी बना है ठीक बना है। ठीक है, चलिए हमको इसमें दिखाना है जो आपको बस वो दिखा देते हैं। मुर्गे की खोपड़ी देखी है ना, मुर्गे वाली गर्दन, ये आपकी, इसको चिकन नेक, ये चिकन नेक, यहीं पे आपकी 7 सिस्टर्स वाला भी रीजन यही आता है आपका। आप सभी को ये सब चीजें तो छोटी हैं, ये सब चीजें को सर जी कक्षा 1 में पढ़ लिए थे, अब क्या दोबारा फिर पढ़ा रहे हैं? नहीं भैया, पढ़ा नहीं रहे हम आपको, आप पढ़े लिखे हैं। समझिए, इंडिया का जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन है, ये आप यहां से मेजर करते हैं, कितना है आपका, ये आपका पड़ता है, मैं इधर लिख देता हूं, 67.5 यानी 67.5 से 5 to 97.25 डिग्री। कितना है? इंडिया कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, और बल्कि पूर्वी तरफ बढ़ रहा है तो पूर्व की तरफ लिख देंगे। अरे यार, ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट। इज दैट क्लियर? अरे आपको पता होना चाहिए, यहां पे पड़ता है आपका 67.5 डिग्री ईस्ट, ये, और आगे बढ़ो, कितना यहाँ पे है? यहाँ पे आपका पड़ जाता है 97.25 डिग्री ईस्ट। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये इंडिया का एक्सटेंशन है, आप देख पा रहे होगे 67 से 97, मोटा मोटा आप कैलकुलेट करिए, 67 से 97, देख रहे हैं 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, आप समझ रहे हैं? देखिए, ये आपका रहा, इतना हमने मान लिया है 30 डिग्री का एक्सपेंशन है बीच में, एक्सपेंशन। इस 30 डिग्री को एक्सपेंशन को अगर हम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। भाई आपने पढ़ा है कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटे होता है, तो भैया 30 डिग्री बराबर क्या 2 घंटे नहीं हो जाएगा? भाई 30 डिग्री बराबर 2 घंटे हो जाएगा, कहोगे सर बिल्कुल सही, लेकिन इंडिया में तो थोड़ा गेम है भाई, इंडिया जुगाड़ू देश है, आप सभी को पता है। जुगाड़ यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश वाले तो भाई साहब जो अपने हैं ऐसा नहीं है, मैं किसी राज्य को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कमजोर है, लेकिन हमारे यूपी वालों कुछ बातें अलग है। यूपी वाले एक स्पेशल होते हैं, क्या स्पेशली है आप समझिए, और इसीलिए यूपी से ही समय रेखा निकाल दी गई है, हमारे यूपी से और किसी राज्य को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया, इसलिए यूपी हमारा यूपी स्पेशल है। यूपी के मिर्जापुर ग्राम में, सॉरी मिर्जापुर शहर या आपका इलाहाबाद का नैनी, जो मैं बताने जा रहा हूं, जस्ट वेट अ मोमेंट, देखिए, क्योंकि यूपी है खास, बाकी सब अच्छे हैं, लेकिन यूपी कुछ ज्यादा ही अच्छा है। आइए, आमों की नगरी कही जाती है हमारी लखनऊ, तो काफी सारी क्वालिटीज हैं। आप देखिए, ये हमारा यूपी वाला पोर्शन है ना। पहली बात तो आप ये देख रहे हो, जो 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे जो है हमारा, ये यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है किबूथू, नाम यहाँ पे देख लीजिए, किबूथू, हिंदी में क्या कहते हैं? किबूथू, किबूथू। यहाँ पे गुजरात में जगह जो पड़ती है, इसका नाम क्या होता है? गुहार मोती, गुहार मोती, इंग्लिश में गुहार मोती। भाई साहब एक दिक्कत हो जाती है यहाँ,
अरुणाचल प्रदेश में सुबह सूर्य निकल जाता है भैया 6 बजे। गुजरात वालों के यहाँ सवेरा कब होता है? हमारे जो गुजराती भाई बहन है केम छो तो वहां पे कितना बजे होता है? वहां 8 बजे सवेरा होता है। सर डिफरेंस क्या है, ऐसा क्यों? ये रीजन है भैया लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस का। तो सर फिर यहाँ पे भारत में 2 टाइम जोन होने चाहिए थे। हालांकि आप लोगों को पता भी होगा अब 2 टाइम जोन को लेकर मांग बहुत तेजी से चल रही है। क्यों? यहाँ बज रहा है कितने टाइम 6, यहाँ बज रहा है 7 और यहाँ बज रहा है 8। तो भाई इस टाइम जोन को कवर करने के लिए अब 2 टाइम जोन लोग मांग रहे हैं। मांग चल रही है लेकिन अब पता नहीं कब पूरा होगा कि नहीं होगा। इसको छोड़ो, अभी हुआ नहीं तो क्या मतलब है? जो दुनिया में अभी आया ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो उसकी हमें जरूरत क्या? जो चल रहा है पहले उसको पढ़ें, फिर बाद में देखा जाएगा। बहुत बढ़िया कहानी सुनाएंगे आज आपको। चलिए तो आप देखिए बढ़िया सर, ये हमारा यूपी है। यूपी वाले यूपी स्पेशल ट्रेन अभी आपने देखा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी तैयार हो चुका है अपना। 341 किलोमीटर लंबा, पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये यूपी वालों के लिए तो गर्व की बात है। सीना 56 इंच का नहीं 112 इंच का हो गया, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है और खासकर जो उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहन हैं उनके लिए तो बहुत सम्मान की बात है कि भारत में उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी ख्याति मिली। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लम्हा है, एंजॉय करिए इसको भी। और गाड़ी चला के लेकर जाइएगा बढ़िया 150 की रफ्तार से। जिस दिन कलेक्टर बन जाइएगा आगे पीछे का सब एक तरफ साफ, जिधर आप जाएंगे उधर गाड़ी नहीं चलेगी, सिर्फ आपकी गाड़ी चलेगी, काफिला आपका चलेगा। आइए, ये यहाँ पे जगह है नैनी, जिसको बोलते हैं नैनो वाली। नैनी कहाँ पड़ती है? इलाहाबाद। इलाहाबाद अब लेकिन बदल गया है, नाम क्या? प्रयागराज। हाँ भैया, प्रयागराज, नैनी प्रयागराज। कहीं कहीं मिर्जापुर भी लिख कर आ जाता है, मिर्जापुर वाले भैया मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है? यूपी वाले जो भाई हैं या हमारे पूरे इंडिया वाले, लेकिन यूपी वालों को ये बात पता होनी चाहिए, यूपी स्पेशल का सवाल है। मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर चाहेंगे। आप पहला सवाल ये नोट कर लीजिए दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए, चाहे गूगल से ढूंढ के बताइएगा। जवाब आना चाहिए मिर्जापुर क्यों प्रसिद्ध है। यहां से एक रेखा गुजार दी गई है जिसका नाम क्या है? ये ले आओ इधर, चलो ये आ गई। ये जो नीली नीली आप देख रहे हैं यही है भैया क्या? 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री देशांतर जिसको कहते हैं। आप इंग्लिश वाले परेशान लो भैया, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, 82.5 डिग्री देशांतर, इसको भारत की मानक समय रेखा तय कर दिया गया है। अभी तक यही चल रही है। क्या है? इसी को IST भी बोलते हैं, भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, IST लाइन बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। हिंदी वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा किसको कहते हैं? 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को, 82.5 डिग्री देशांतर को भारत की मानक समय रेखा घोषित कर दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जो है इलाहाबाद के नैनी से या प्रयागराज के नैनी से, बार बार इलाहाबाद याद आता है यार, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन प्रयागराज है, अब बदल लीजिए। तो प्रयागराज के नैनी से या मिर्जापुर से गुजरते हुए जाती है और 82.5 डिग्री ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। आप सभी को ये बातें पता होंगी। कौन कौन से राज्य हैं? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे ना? आराम से टेक लेकर मत देखिए, स्ट्रेट बैठिए, कम से कम 70 डिग्री के कोण पर बैठिए। ठीक है, 70 डिग्री के कोण पर जब आपकी पीठ रहेगी तो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा हाईली एक्सपेंसिवली रेट में वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, जिसमें
आपका माइंड अच्छे से चलता है। ऐसे पढ़े, ऐसे पढ़ के नहीं पढ़ा जाता है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिए इन सब चीजों का। तो ये पता चल गया। अब इसके लिए जैसे उदाहरण है, मान लीजिए क्या, मान लीजिए हमारे भाई साहब हैं, अब इसके लिए बड़ा जबरदस्त सवाल, यहाँ पे रह रहे हैं यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में, मान लीजिए यहाँ पे हैं, ये लखनऊ वाले हैं, जैसे हम लोग हैं लखनऊ वाले, लखनऊ वाले हैं, लखनऊ वाले एक भाई साहब हैं, इन्होंने क्या हुआ, इनकी शादी तय हो गई। कहां से तय हो गई भैया, ये तय किए जानते हैं कहां से, नागपुर से। अब ये कोना से पकड़े हैं, यहाँ मान लीजिए ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे नागपुर है जो आपका, ये नाग इतना लंबा दूरी तय किए हैं यहां से यहां तक का। इनको आसपास नहीं समझ में आया, अब भाई मन है, मन कहीं भी जा सकता है। तो ये इलाहाबाद मतलब लखनऊ से नागपुर के लिए दूरी तय की है, समझ लीजिए। इनकी शादी की तारीख है मान लीजिए 30 नवंबर और 2025 है, मान लो 25 में है ना, या मान लीजिए 22 में है, चलो 30 नवंबर 2022 ये शादी वादी तय हो गई। अब शादी तय हो गई, मान लो अभी आया नहीं, लेकिन मान लीजिए होने वाली है, अब तारीख आ गई, समझिए 21वां समझिए। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से इनकी बारात है 30 नवंबर 2021 की, जो हैं हमारे बगल में भाई साहब बैठे हैं स्टूडियो वाले, तो 30 नवंबर 2021 को इनकी शादी है। अब इनको शादी जाना है, इनका वो कहते हैं नहीं, यूपी में कहते हैं लगुन, लगुन को फलदान कहते हैं, तिलक कहते हैं, तिलक चढ़ाने वाले, तिलक चढ़ाने जाना है, तिलक चढ़ाने वाले आएंगे मतलब, या नागपुर से चलेंगे। इन्होंने समय दे दिया इनके पिताजी ने कि भाई साहब ऐसा है, शाम को 6 बजे यहाँ पे मौजूद हो जाइए, वरना भैया जुर्माना भरना पड़ेगा। क्यों, लड़कवा कलेक्टर है ये, अब लड़का कलेक्टर है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि भैया दहेज जो मिलेगा, अब जाहिर सी बात है छिपाओ चाहे जितना यार, लेते बहुत है। मान लीजिए तो पिताजी ने इनके कहा ऐसा है भैया, जो दहेज है ये हम, अगर आप 1 घंटे लेट हुए समझ लीजिए 10 लाख बढ़ जाएगा। 1 घंटे 10 लाख बढ़ा दिए भैया। अब ये चले, इनको बता दिया 6 बजे, ये नैनी वाली समय रेखा भूल गए और नैनो वाली में खो गए। अब नैनो वाली में खो गए तो क्या हुआ, ये पहुंचे, इनको 6 बजे टाइम दिया, ये पहुंच रहे 7:30 बजे। भाई इधर से टाइम जोन अलग हो जाता है, आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। जब टाइम जोन अलग हो गया तो ये 1.5 घंटे बाद पहुंचे, 1.5 घंटे बाद पहुंचे। इनके पिताजी ने कहा, आलोक साहब के, इनके कहा कि ऐसा है आपको 15 लाख का जुर्माना भैया फिट हो गया। कह लग साहब अब छोड़ दो, अब इतना ऐसे दे चुके, 1 करोड़ रुपया, 1 फॉर्चूनर सब कुछ दे चुके, अब क्या जान देते। कह लग देखिए बात पहले हुई थी, 1 घंटे 10 लाख, 1.5 घंटे 15 लाख। कह लग ले वो बीचे को एक काटे तुरंत देना पड़ा। तो ये चाह रहे हैं वापस कर, लेकिन पिताजी सब अटैची लाओ, सब अंदर, कोई वापसी माल नहीं। तो ये सब चीजें आपके थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी जरूरी, देखिए पढ़ाई जरूरी है, इंटरटेन के साथ होती रहे ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। और बोर नहीं होंगे तो पढ़ने में मजा भी अलग ही आएगा। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई हैं, आई होप यहां से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कल भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पृथ्वी की गतियों के बारे में, थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी कल मेन लेक्चर होगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक, ये चलिए कुछ आपको सवाल ही करा देते हैं, क्लास से जो है वो बात नहीं कर लेंगे, ठीक। आपसे सवाल बोलते हैं आज, इससे रिलेटेड भाई सवाल भी आते हैं ना, तो आपको जानना पड़ेगा। आपको एक सवाल देते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका यूएसए से फोन आया है, यूएसए से फोन आया है क्या कि अब मतलब यूएसए में कौन है इस टाइम, बाइडेन साहब है, अब ट्रंप जी चले गए। मोदी जी को फोन आया कि आपको यूएन असेंबली में कोई एक बैठक है, वहां पे आपको स्पीच देनी है। मोदी जी ने कहा जी भाई साहब बिल्कुल हम तैयार हैं, आप हमारी डेट फिक्स कर दीजिए। मोदी जी तैयार हैं, कहा गया कब देनी है, आज 17 तारीख है मान लीजिए, कहा गया है इनसे
कि आपको 21 तारीख को देनी चाहिए, मान लिया 21 तारीख को, ठीक। 21 तारीख को इनको स्पीच देनी है, शाम को 6 बजे स्पीच देनी है मोदी जी को, शाम को 21 तारीख को 6 बजे स्पीच देनी है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जब वो वहां स्पीच दे रहे होंगे तो यहां भारत में इनका लाइव टेलीकास्ट कब होगा? बात समझ रहे हैं? यानी भारत में बढ़िया अपना एलईडी टीवी में या कहो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में रखी होगी कुछ लोगों के यहाँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बढ़िया देखेंगे। ओ भाइयों बहनों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और भाइयों बहनों आप लोग अब की बार कौन सी सरकार बनाने जा रहे हैं इस बारे में हमें नहीं चर्चा करनी, ठीक है। ये बाइडेन जी समझे और मोदी जी समझे, हम लोगों को डिस्कस करनी है बस इस सवाल को लेकर। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए हिंदी में लिख देता हूं, अंग्रेजी वाले समझ लेंगे, या अंग्रेजी में लिख दूं हिंदी वाले, चलिए हिंदी में लिखता हूं। सवाल है आपसे, 21 नवंबर 2021 को मोदी जी को यूएन असेंबली में भाषण देना है, शाम को 8 बजे, ठीक। सवाल यह है आपका, भारत में इसका लाइव टेलीकास्ट कब होगा? अब आप कैसे बताओगे बताइए भाई? तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यूएन असेंबली यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में होगा। अब यूएसए और इंडिया के बीच में डिफरेंस आपको देखना है, समझ रहे हैं? ये मान लीजिए यूएसए है, मैं हल करके दिखाता हूं डायरेक्ट, आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। ये यूएसए है, ये आपका इंडिया है, ये ग्रीनविच मीन टाइम है आपका लंदन है, ठीक। देख पा रहे हैं यूएसए में जो है, यूएसए कितने अक्षांश पर है? 74 देशांतर पर, 74 डिग्री वेस्ट में है। इंडिया कहां है? 82.5 डिग्री ईस्ट में। जानते हैं ये सब आप चीजें जानते हैं। ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन, हिंदी में कहते हैं प्रधान याम्योत्तर या 0 डिग्री देशांतर। अन्य नाम भी इसके होते हैं, आप सभी लोग जान चुके हैं, पीछे की कक्षाओं में बहुत बताया है, फिर भी बता दें। ग्रीनविच मीन टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, दीज आर ऑल नेम्स of 0 degree longitude. I hope things are clear to you here. And now we should move ahead. देखिए 74 डिग्री, अब यानी इंडिया से यहां तक की दूरी आप समझिए कितना होगी, यानी ये आपका ऐसे ऐसे समझिए कितना है, 74 डिग्री ये है, 82 डिग्री ये है, कितना हो जाएगा आप जोड़ लीजिए, 82 74 4 और 2 6 और 7 और 8 15, 156.5 डिग्री, ये टोटल डिफरेंस है यहां तक का, 156.5 डिग्री जो है ये डिफरेंस है। अब इससे आप ये बताएंगे कि अमेरिका के समय से भारत का समय कितना आगे होगा, आप समझिए। तो आपको अब इस सवाल के बारे में जानना है, पहले तो 156 डिग्री है, अब आपको सबको पता होगा, एक ये सवाल मैंने कराए हैं, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है, तो 156 डिग्री कितने घंटे हो जाएंगे, आप इधर हल कर लीजिए, 156 को भाग दे दीजिए 156 पॉइंट, ओहो देखिए 156.5 डिग्री, इसको भाग दे दीजिए, कितने से देना है आपको भाग? 15 से। देखिए 15 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 15 का हम 150, कितना बचा? 6 बच गया 0.5। अब ये 6.5 अभी रिमेनिंग है, 6.5 डिग्री रिमेनिंग है, और यहाँ पे तो 10 घंटे हो चुके हैं,
इनको क्या करेंगे, आप सभी को पता है, आपको बताया है 1 घंटे में कितने 15 डिग्री कोण बनता है, लेकिन 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का कोण बनता है। तो इनको एक 6.5 डिग्री में कितने मिनट होंगे, गुणा कर लीजिए 4 से, ये आ जाएगा आपका कितना, 4 पंचे 20 का 0 और 4 छंग 24 और 2 26, 26.0, यानी ये इतने मिनट आ गए। टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 10 घंटे 26 मिनट। ये घंटे में अगर बताओगे तो 10 घंटे 26 मिनट, 10 घंटे 26 मिनट प्लस है, आपने यहां से इसको कंक्लूड कर लिया क्या है कि अमेरिका के समय में से भारत का समय जो है 10 घंटा 26 मिनट आगे है। तो अब आप यहां से जवाब नहीं दे सकते भाई। 21 नवंबर 2021 को मोदी जी शाम को यहाँ पे 8 बजे शाम को भाषण दे रहे हैं। इंग्लिश वाले सवाल सुन लीजिए कि पीएम मोदी विल गिव हिज स्पीच इन यूएन असेंबली ऑन एट 8 PM on 21st November 2021. When will be the live telecast of this show in India? भारत में इसका लाइव टेलीकास्ट कब होगा? समझ गए ना इंग्लिश मीडियम वाले, ये मत कहना बताया नहीं, ठीक। अब देखिए, तो 10 घंटे 26 मिनट आप जोड़ लीजिए, 8 PM शाम को है। अब 8 बजे से 10 घंटा जोड़िए, 10 और 8 18 हो गया, यानी सीधी सी बात है आप 4 घंटे इधर हो जाएंगे, बचेगा कितना, 12 बज गया, और बचा आपका 6 घंटे ऊपर और चले जाइए, 6:26 पे सुबह मॉर्निंग में, यानी 6:26 AM, और वो भी कब है, डेट क्या, डेट बदल गई भैया, 22 नवंबर 2021 को। ये था आपका उत्तर। उम्मीद है सवाल हुआ में तो आपको मजा आ गया होगा जम के। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम आगे इसको दूसरा सवाल एक और आपको करवाते हैं। ये सवाल में आ गया, एक दूसरा टाइप की होता है, इसको आप लिख लीजिएगा कि ये टाइप 1 है। अब ऐसे सवाल आप खुद बना सकते हैं अपने आप। ये पिछले एग्जाम्स में प्रीलिम्स वगैरह में पूछे गए हैं सवाल, ठीक, रख सकते हैं। अगर मजा आ रहा है तो आप लोग भाई लाइक शेयर कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, बाकी हमारा क्या काम है, हमको तो पढ़ाना है। एक भी बच्चा देखेगा तो वो भी समझेगा क्या है दुनिया, क्या पढ़ाया जा रहा है। बात ये है, आप लोग 5 मिनट देखते हो और उसको मूल्यांकन कर लेते हो कि हाँ गुरुजी बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो बड़ा गंदा पढ़ा रहे हैं। देखिए एक बात बता दें, मेरे पास चमक धमक नहीं मिलेगी, लेकिन क्वालिटी में आपको दम मिलेगा। अब एक सवाल है आपसे, मान लीजिए आप ही हैं, कल को मान लीजिए डीएम बन गए, कलेक्टर बन गए। अब आप क्या करेंगे, आपने सोचा कि चलो चलते हैं कहीं बढ़िया क्रूज शिप से यात्रा करते हैं। तो एक मान लीजिए आपका नाम विकास है, मान लीजिए, अब जो भी विकास भैया हो वो नाराज ना होइएगा, और नाराज क्या, बहुत अच्छी बात होगी। विकास भैया हैं ये, आप ये जा रहे हैं अपने मतलब होने वाली के साथ, समझ रहे हैं ना, तो जा रहे हैं कहाँ पे, इन्होंने प्लान बनाया है कि चलिए हम लोग चलते हैं बुल्गारिया। बुल्गारिया देश है, ठीक, या बुल्गारिया नहीं, चलिए मान लेते हैं ये जाना चाहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं, ठीक, हॉलीवुड है ना वहाँ पे, लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस चल रहे हैं हॉलीवुड घूमने। इनका स्टीमर जा रहा है, ये जिस वक्त स्टीमर में है ये चाहते हैं कि हमको पता चले कि हम कितने डिग्री अक्षांश पे हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के माध्यम से ही समुद्र की दूरी तय होती है। वहाँ ये नहीं चलता है कितने किलोमीटर चल रहा है, वहाँ नॉटिकल माइल चलते हैं, वो लॉन्गिट्यूड पर बेस्ड होते हैं सब, ठीक है। तो दैट्स वाई ये जा रहे हैं। अब इनको पता होगा, इनसे इन्होंने सोचा कि समय जरा बताइए मतलब कहाँ पे हैं हम, तो इनसे पूछा गया कि जिस वक्त इनकी घड़ी में मान लीजिए 8
PM हुआ है, ठीक है, 8 PM हुआ है, और इनसे पूछा गया उस समय जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वहां पर 12 PM हुआ है। तो आप ये हमें बता दीजिए कि आप कितने डिग्री अक्षांश पर और कहाँ हैं। सवाल बढ़िया है, समझ रहे हैं। देखिए मैं लिख देता हूं, देखिए क्वेश्चन है, एक जहाज में विकास जी सवार है, विकास जी सवार में होकर लॉस एंजलिस जा रहे हैं, लॉस एंजलिस जा रहे हैं, ठीक। अब इन्होंने सवाल किया क्या कि 8 बजे जो है, मतलब इस वक्त इनकी घड़ी में 8 PM का समय हुआ है, 8 PM या 8 PM पिछले सवाल में लिखा था, एक बार लिख दीजिए 4 PM, 4 PM हुआ है, और 0 डिग्री देशांतर पर 12 PM हुआ है, तो सवाल ये है कि ये कितनी दूरी पर हैं, मतलब विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है और कितने डिग्री अक्षांश पर है। तो इनकी स्थिति बताइए, इनकी स्थिति बताइए क्या हो जाएगी, स्थिति बतानी है। तो आप सभी को पता होगा ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, आप सभी जानते हैं। हमें बताना है 4 PM पे। देखिए इस वक्त यहां पर कितना बज रहा है, 12 PM हो रहा है, समझ रहे हैं। अब इनसे पूछा गया भैया 4 घंटे आगे हैं, 1 घंटे कितना डिग्री बनता है, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 4 घंटे कितना हो जाएगा, 15 तो 60 डिग्री। अब ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा ये भी आप समझ लीजिए। PM है और ये कहां है, 12 PM पे है। PM का मतलब क्या होगा, गेन हो रहा है ना, गेन हो रहा है। गेन कितना होता है, जब ईस्ट में जाते हो, ईस्ट में जाओगे तो गेन होगा, गेन होगा तो ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये सब पीछे के लेक्चर्स में बताया है कैसे जोड़ा घटाया जाता है। तो ये 60 डिग्री ईस्ट में है भाई साहब, यानी ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होंगे 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री ईस्ट, ये इनकी लोकेशन है। समझ गए, आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। खुश है, आर यू हैप्पी, यस। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ऐसे कई सारे सवाल आप खुद से बना करके खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं। चलिए तो मैं अब इसको एक सवाल और कर दूं। देखिए इसी में अगर ये कहा होता कि 4 PM की जगह, बस मान लीजिए अगर कह दिया होता कि 8 AM है, 8 AM है, तब इनकी लोकेशन कहाँ है, तब लोकेशन क्या, कुछ नहीं, फिर आप वही बना लीजिए। ये सवाल नंबर दूसरा है, 8 AM है और टाइम वहां वही यहाँ फिर से हुआ है 12 PM, 12 PM का टाइम हुआ है, और यहां से अब इनसे पूछा गया 8 AM पे कितना, तो आप समझिए 1 घंटे कितना होता है, 15 डिग्री, तो 8 घंटे कितना हो जाएगा, 15 × 120 डिग्री, यानी 15 × 120 डिग्री। अब 120 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, AM कहाँ होगा, पीछे, PM कहाँ होगा, आगे, तो भैया पीछे जाओगे वेस्ट में तो क्या हो जाएगा, पीछे, तो चलिए पीछे 120 डिग्री वेस्ट। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, ओके, 100% श्योर, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगर अब भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है भाई साहब या बहन जी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। जो भी आपको समस्या है, कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल रह जाता है, आपके पास वो कमेंट दिया है ना, इतना बड़ा डिब्बा, उस पर क्लिक करके आप उसको कमेंट किया करिए कि हाँ भैया हमको ये समस्या है, आपका जवाब आपको दिया जाएगा, या तो कमेंट में ही, या अगर अच्छा सवाल होगा तो आपको लाइव आकर के दिया जाएगा वो सवाल का जवाब।
ओके, यस, टेक स्क्रीनशॉट प्लीज। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ठीक है। तो अब ये जो है आप समझ चुके हैं, अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको यहीं पर जो है क्लास को ओवर करना चाहूंगा, क्योंकि अब काफी हो चुका है। तो अब ये जो है आपका लेक्चर आज का समाप्त हो गया है, ठीक है। अब मैं आपसे मिलूंगा कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ चीजों के बारे में। तो अब जब हम डिस्कस करेंगे तो कल के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की गति, यानी मोशन ऑफ अर्थ। कोई भी बच्चा, कोई भी हमारा दोस्त, साथी, हमारे भाई, हमारे बहन इस लेक्चर को मिस नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। जो भी विद्यार्थी, जो भी एस्पिरेंट इस चैनल पर नया जुड़ा है, वो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद यहाँ के जो लेक्चर्स हैं आप पीछे से देखिए, लेक्चर नंबर 1 से सिलेबस बताया है, अक्षांश रेखाएं बताई, यानी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अब टाइम जोन भी कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग 4th टॉपिक पे अपने पहुंच जाएंगे, जिसका नाम होगा क्या, मोशन ऑफ अर्थ। आर यू रेडी टू डू फाइट विद मोशन ऑफ अर्थ? यस, मैं तो तैयार हूं। आप कितना तैयार रहते हैं वो मुझे पता चलेगा आपके कमेंटों से आज के, और आपके से जो सवाल पूछे हैं 1-2 उन सवालों से, और प्लस तीसरी बात, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। देखिए, आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपको पढ़ा ही सकता हूं, मैं अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकता हूं, कंटेंट दे सकता हूं। जो कुछ भी माता सरस्वती की अगर एक बूंद भी उनकी थोड़ी सी अनुकंपा है हमारे ऊपर, तो मैं उसको आपको देने का प्रयास करता हूं और कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। इसमें कोई कमी नहीं रहेगी भैया। लेकिन आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो आप भी उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करिए, थोड़ा सा उसे सहयोग दीजिए। ये आपका कर्तव्य बनता है। दिस इज मोरल ड्यूटी फॉर यू। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा तो जिम्मेदारी बनती है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए। सब जगह आपके पास साधन मौजूद हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे रोज सुबह न्यूज़पेपर आता है, द हिंदू आता है, दैनिक जागरण आता है, आप उसको पढ़िए। रोज सुबह 8 बजे तक पेपर आ जाता है, वहाँ भी आप पेपर की भी सुविधा है। कोई और अच्छी नॉलेज होती है हम उसको भी वहाँ पोस्ट करते हैं। तो आप लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, उनको एक अपना ग्रुप बनाइए, यहाँ पे लाइए, उनको जोड़िए। और जो भी नए बच्चे हैं, अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप जो भी आपने बनाया है हर जगह शेयर कर दीजिए, और बच्चों को पर्सनली कहिए, उनको बुला के लाइए, क्लास दिलाइए, उनको दिखाइए क्लास कि आप पढ़िए यहाँ से। विश्वास करिए, यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 में आप सबका सिलेक्शन होगा। जो आप लोग डेडिकेशन से अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में आपका कोई सवाल गलत नहीं होने दूंगा, ये हमारा वादा है आपसे। हाँ, क्लासेस 1-2 दिन बीच में बंद हुई, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी क्लास मिस ना हो। पर डे आपको शाम को 8 बजे क्लास दी जाए, ठीक है। तो आज कुछ विलंब हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ये क्योंकि हमारे उधर थोड़ा सा लाइट में ट्रांसफार्मर चेंजिंग हो रहा है। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी सारी चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी और अपने यथाकथित समय के अनुसार आपको चीज़ें दी जाएंगी। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, सराहनीय लगता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ और हमारी मदद करें। हम आपको कंटेंट नॉलेज अच्छा देते रहेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।